बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारी वीडियो का मौजू है अरब के अक़वाम और कबाइल। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अरब की कदीम हुकूमतों के बारे में। दोस्तों वैसे ये मौजू तो बहुत ज़्यादा तावील है, लेकिन आज हम इसे बहुत शॉर्ट और मुख्तसर करके बयान करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों अगर अरब की अक़वाम और कबाइल की बात करें तो मुर्रिख़ीन अरब ने इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। इसको समझने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। पहले हिस्से को ये अरब बाइदा कहते हैं, यानी ये अरब के वो कबाइल थे, वो कदीम तरीन कबाइल थे जो इस्लाम से पहले ही फ़ना हो चुके थे। और दूसरे को अरब अरबा कहते हैं और इसका दूसरा नाम बनो कहतान भी है। बनो कहतान जो अरब बाइदा के बाद अरब के असल बाशिंदे थे और जिनका असल मस्कन मुल्क यमन था। और तीसरे को अरब मुस्तारबा कहते हैं जो बनी इस्माइल यानी हज़रत इस्माइल की औलाद जो हिजाज़ में आबाद थी। दोस्तों ज़हूर इस्लाम के वक्त अरब के अंदर बनो कहतान और बनो इस्माइल को अदनानी कबाइल भी कहते थे, क्योंकि ये अरब के असल बाशिंदे थे। इसके अलावा यहूदियों की भी खाल आबादी मौजूद थी। इस बिना पर दर हकीकत अरब के अंदर 3 बड़े ग्रोह मौजूद थे। अब इन तीनों ग्रोहों के आगे बहुत सी शाखें थी, बहुत से कबाइल थे जो यमन से शाम तक ज़मीन के खित्ते में फैले हुए थे। दोस्तों अगर अरब की कदीम हुकूमतों की बात करें तो किताबों और मुर्रिख़ीन की तसरीहात से ये बात साबित होती है कि इस्लाम से पहले अरब में 5 सल्तनतें गुज़र चुकी थी। उन 5 सल्तनों में सबसे पहली जो थी उसको मोइनी कहते थे। मोइनी यमन में एक मुकाम का नाम है जो किसी ज़माने में सल्तनत का पाया तख्त था। और दूसरी को सबाई कहते हैं, सबाई यानी कौम सबा। और तीसरी को हज़र मोती कहते हैं, हज़र मोत यमन का मशहूर मकाम है। और चौथी को फताबानी कहते हैं, फताबान अदन में एक मुकाम है जो आजकल गुमनाम है। 5वीं को नाबती कहते थे जो हज़रत इस्माइल इस्लाम के बेटे का नाम नाबत था। ये सिलसिला उन्हीं की तरफ मंसूब है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो बहुत ही मुख्तसर थी। तो अगर आपको पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।